हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 47 होगी। अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाके इन सभी क्लासेज को देख सकते हैं। सभी क्लासें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और आगामी आने वाले जो ग्रुप सी एग्ज़ाम है उसके लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह जो क्लासें हैं सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जो ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उन्हीं सभी प्रश्नों की यह क्लास है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी यह क्लासें। कोई भी क्लास आप स्किप मत करिएगा। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? तो ऑप्शन बी कोयला का एक प्रकार है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है कब? तो कब मनाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, योग दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो योग दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 21 जून को मनाई जाती है। योग दिवस कब? 21 जून को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहाँ पर बने थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें बने थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है कब? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को मनाई जाती है। छठा प्रश्न है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क ने प्रारंभ कराया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? किन दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? तो ऑप्शन सी जहांगीर एवं बाबर ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगते हैं? तो किसकी कमी से हिलने लगते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो ऑप्शन ए स्काउट का वाक्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो सुशासन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, गोवा की राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कोंकणी गोवा की राजभाषा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो किसान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 23 दिसंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोंदा पहाड़ा नाम के किस राज्य में स्थित है? बोंदा पहाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, दिसंबर 2004 के सुनामी में कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो कौन सा देश प्रभावित हुआ था? ऑप्शन डी इंडोनेशिया प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? तो किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? क्वेश्चन नंबर 18। तो ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो हरगोविंद खुराना ने जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया था। अगला है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है? प्रश्न नंबर 19, किससे प्रभावित है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंज लॉ से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सल्फर के अणु के सही सूत्र क्या है? 23वां प्रश्न है। तो ऑप्शन बी S8। तो इसका सही सूत्र क्या है? S8। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, पर्ण किस काल की प्रमुख मुद्रा है? तो पर्ण जो थी वो किस काल की प्रमुख मुद्रा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी मौर्य काल की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाई जाती है कब? तो कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, RNA के द्वारा सूचना का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है 5 प्रकार के ऋण जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए 27 दिन 8 घंटा लगता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो किस तिथि को मनाई जाती है? तो ऑप्शन बी 14 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस मनाई जाती है कब मनाई जाती है? विश्व मधुमेह दिवस, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो कौन थे मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले? तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो कितना है भारत का देशांतरी विस्तार? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 से 9725 तक। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मजदूर दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? अभी थोड़े ही दिन पहले मनाया गया है। कब मनाई जाती है? 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां, अंजू बाबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी लंबी कूद से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को पहली बार युगदूत किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय को पहली बार युगदूत किसने कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है कि चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? ऑप्शन ए सिंह हुआंग-टी ने करवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।